श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों। दरअसल मेरे पास कमेंट आया था कि हम कैसे पता करें कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं है। जैसे कुंज बिहारी की दुनिया है और बाकी बिहारी हमारे साथ हैं, ऐसे कुछ चैनल थे जिनसे मुझे कमेंट आया कि हम कैसे पता करें कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश है या नहीं है। तो आज मैं उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने आई हूँ। तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि प्रभु आपकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना जितना हो सके, ताकि जितने लोगों तक हो सके प्रभु की कृपा और उनकी लीला पहुंच सके, उनसे लोगों की मदद मिल सके और उन्हें भी लगे कि हाँ प्रभु हमारी सेवा से खुश है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला संकेत तो ये है कि जैसे आप सभी हैं, हम भी हैं, जैसे पूजा करते हो तो आप लोग दिया तो ज़रूर जलाते हो। सभी लोग हैं, मैं हूँ या मैं जैसे अपने आप को ले लेती हूँ कि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो जैसे कुछ लोग घी का दिया जलाते हैं, कुछ तिल के तेल का दिया जलाते हैं। आप जैसे भी दिया जलाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी आरती करते हो, पूजा करते हो तो दिया ना जलता हो, तो दिया तो ज़रूर जलता है। तो हाँ, अगर जब आप दिया जलाते हो तब अगर बाती में फूल बनने लगे तो आप समझ जाना, पहला संकेत तो यही है कि आप समझ जाना कि प्रभु आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो पहला संकेत तो यही है लाला का, कि प्रसन्नता का, कि वो आपसे बहुत प्रसन्न है। और दूसरा संकेत ये है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हो तब आपको किसी भी अच्छी खुशबू आने लगे, किसी सुगंधित खुशबू आने लगे, जैसे फूल की है और किसी इत्र की खुशबू है, कमल के फूल की, गुलाब के फूल की, किसी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि प्रभु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और रही बात तीसरे संकेत की, तो तीसरा संकेत तो यही है कि जब भी आप प्रभु की पूजा करते हो तो आपको कभी कभी एहसास होता है ना कि लाला हमसे बहुत खुश हैं। देखो आज लाला हमसे नाराज़ हैं, उनका मुंह बना हुआ है, आज गुस्सा है हमसे, और आज वो बहुत खुश हैं, या आज लाला शैतानी कर रहे हैं, आज उनका ये वस्त्र पहनने का मन नहीं है, या आज उन्हें ये खाने की इच्छा है। तो इन सब बातों से भी प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। और यही तीसरा संकेत है कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि प्रभु आपकी बातों से खुश है, आपकी सेवा से प्रसन्न है। और चौथा संकेत तो ये है कि जब आप पूजा कर रहे हो या आरती पूजा कर रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, तभी कोई भिक्षुक बाहर आ जाए आपसे कुछ खाने के लिए, लेने के लिए, दान मांगने आ जाए, तब आप समझ जाना कि प्रभु आपको किसी और की सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। और प्रभु इस बात से आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। और पांचवा संकेत ये है कि जब भी आप पूजा करते हो या आप प्रभु की सेवा कर रहे हो और तब आप देखते हो कि गौ माता हमारे सामने आ जाए, हमारे घर के पास आ जाए, और ना कि आ ही जाए और बल्कि वो और आने के बाद वो वॉशरूम अपना कर दें, तो उसके बाद भी यही है कि प्रभु आपकी सेवा से बहुत खुश हैं। जैसे कि हमारे जो गौ माता हैं उन्हीं के नाम से, हाँ, लड्डू गोपाल का नाम गोपाल जी है, और इन्हीं सभी नामों से गौ माता को आप जैसे जानते हैं कि लड्डू गोपाल को गौ माता कितनी ज़्यादा प्रिय थी, वो हमेशा उनको कितना प्रेम करते थे। तो आप ये हमारा पांचवा संकेत है। और छठे संकेत की अगर हम बात करें तो छठा संकेत ये है कि जब आप कभी सोते हो और प्रभु आपके सपने में आते हैं कि नहीं आज उन्हें ये खाने का मन है, मैया आज मुझे ये खाना है, मैया आज मुझे यहाँ लेके जाओ, और बोलते हैं मैया उठो मुझे नहाना है, ऐसे करना है, तभी ये छठा संकेत है कि प्रभु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रभु को जितनी सेवा चाहिए होती है वो तो आपसे हमेशा ले लेते हैं। उन्हें जितना, अगर वो आपसे खुश हैं तभी तो वो आपके घर पधारे हैं, और प्रभु हाँ उन्हें जितनी सेवा आपसे चाहिए वो तो अपनी सेवा ले ही लेते हैं। और प्रभु बाल गोपाल स्वरूप है तो वो तो कभी किसी से नाराज़ होते ही नहीं हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ तो कभी कभी जैसे मैं जाती हूँ कोचिंग मुझे जाना पड़ता है पढ़ाई की वजह से, तो जब मैं घर आती हूँ तो देखती हूँ जो हमारे कृष्ण और ऋषि दोनों हैं वो गुस्सा होते हैं कि मुझे इतना देर के लिए छोड़ के आप बाहर क्यों गए। तब वो लगता है कि हाँ नाराज़ हैं वो
तब मैं जाकर उन्हें मनाती हूँ कि सॉरी बाबू, जाना पड़ता है, आपको पता है ना कि पढ़ाई की वजह से दीदी को बाहर जाना पड़ता है, तो सॉरी ना, आप गुस्सा मत हो, अब दीदी आ गई ना आपके साथ बहुत सारा खेलेगी। तो ऐसे मज़े में करना पड़ता है। मेरे कृष्ण इतना गुस्सा हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो 7वां संकेत ये है कि जब भी आप पूजा करते हो या कुछ करते हो, तभी आपके घर में कोई छोटा बच्चा आ जाता है, कोई बाल बच्चा, छोटा बच्चा आ जाता है जिसकी आयु 8 वर्ष से कम है, जैसे कोई कन्या है या छोटा बच्चा है जो आस पड़ोस का है, खेलते खेलते आपके घर आ जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि बाल गोपाल आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। और 8वां संकेत ये है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो और अचानक से कोई आपके आस पड़ोस का आपको प्रसाद दे जाता है, कहीं का और प्रसाद दे जाता है, या फिर आप कभी मंदिर जाते हो तो आपको कोई प्रसाद मिल जाता है, अचानक से आपको कोई प्रसाद दे जाता है या कोई तुलसी माला दे जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि प्रभु आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। कभी कभी कोई लड्डू गोपाल की अपनी सेवा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अपने लड्डू गोपाल को आपके घर आकर दे जाता है कि आप उनकी सेवा कर दीजिए, हम नहीं कर पाते हैं। तो आप समझिएगा ये भी संकेत है कि बाल गोपाल आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो लाला तो कभी किसी से नाराज़ होते ही नहीं है, क्योंकि वो है इतने प्यारे। अगर आप उन्हें अपने परिवार की तरह, फैमिली मेम्बर की तरह, अपने परिवारों में, जैसे आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आप उनमें से लाला को भी जोड़ते हैं कि नहीं 5 है तो एक हमारे लाला भी हैं, उन्हें मिलाकर 6 हो गए। तो ऐसे अगर आप उन्हें प्रेम देते हो तो वो आपके अपने होकर हमेशा रहेंगे। अगर आप उन्हें अपना मानोगे तो वो आपको हमेशा अपना मानेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो बिल्कुल थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी कमेंट हो और भी कोई बात हो, अगर आपको मुझसे कहना हो, कोई आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है आपका अगर और भी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उसका भी क्वेश्चन है, उसका भी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूँगी अगर आपको कोई भी सवाल है तो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी को राधे।